फ्रेंच सोशियोलॉजिस्ट इमाइल दुर्खिम ने कहा था, सुसाइड इज नॉट मेरली एन इंडिविजुअल एक्ट, इट इज द मिरर ऑफ ए फ्रेगमेंटेड सोसाइटी। कि जो सुसाइड है ना वो एक इंडिविजुअल एक्ट नहीं है, बल्कि ये जो खंडित समाज है उसका एक आईना है। तो चलिए बात करते हैं कि वो कौन से रीजंस है जिनकी वजह से सुसाइड जो है इतने बड़े लेवल पे इंक्रीज हो रहा है, इतने बड़े नंबर्स राइज कर रहे हैं। वो कौन से रीजन है कि यूथ आज जो है किसी भी फेलियर को फेस करने से अच्छा सुसाइड करना समझता है। जो सबसे बड़ा रीजन है जो मैं समझता हूँ कि इंसान या यूथ के अंदर जो सबसे बड़ा रीजन है वो है इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, जिसको हम बोलते हैं एहसास कमतरी का शिकार, या जिसको टेंशन या कुछ लोग स्ट्रेस या डिप्रेशन भी बोलते हैं। क्योंकि क्या है कि सपोज कीजिए कि भाई आज जो है ज़्यादातर बच्चे जो है कंपटीशन की या किसी और एग्ज़ाम की तैयारी करे, वो नीट हो, यूपीएससी हो, एसएससी हो, अदर लेवल के भी एग्ज़ाम है। अब क्या होता है कि भाई सभी बच्चे तो एक बार में सिलेक्ट नहीं हो पाते, जो जो लोग सिलेक्ट नहीं हो पाते, ज़्यादातर बच्चे जो किसी वजह से रह जाते हैं, कट ऑफ को क्लियर नहीं कर पाते, वो एक उनके अंदर एक टेंडेंसी डेवलप हो जाती है जिसको बोलते हैं क्विटिंग टेंडेंसी, कि इससे अच्छा है कि भाई मैं क्विट करूँ, इससे अच्छा है कि मैं जिंदगी को क्विट कर दूँ। ठीक है, तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ा रीजन है। दूसरा जो सबसे बड़ा रीजन है वो है पेरेंटिंग का। जहां तक मेरा मानना है कि पेरेंटिंग या जो प्रेशर ऑफ सोसाइटी है, क्योंकि आज हम जिस रेस में है ना, आप समझिए साहब, आप ये समझिए कि आज जो ग्रेड की जो रेस है ना, जो ये मेरिटोक्रेसी की जो रेस है, इसमें एक बहुत बड़ा प्रेशर बच्चे पे रहता है कि यार 10 में से 10 आने चाहिए, 100 आउट ऑफ 100 आने चाहिए। और जिन लोगों के अच्छे आ रहे हैं वो फिर उसको प्रमोट करते हैं। अब तो इंस्टीट्यूशन ही प्रमोट करने लगे। हाँ, इंस्टीट्यूशन कमी कहाँ है ना, कमी यह है कि एवरी कॉइन हैज ए टू साइड। इंस्टीट्यूशन उन 100 जो 100 में से 100 ला रहा है उसको तो दिखाते हैं, जो बच्चे फेलियर हो रहे या जो बच्चे कम मार्क्स लेके आ रहे हैं उनको नहीं दिखाते। इसीलिए जो है सोसाइटी या सुसाइड जो है उसमें सोसाइटी का बहुत बड़ा रोल है। सोसाइटी उसमें बहुत बड़ा रोल निभाती है। जबकि होना ये चाहिए कि भाई हमें उन बच्चों को भी पोटेंशियल उनका समझना चाहिए, उनको हौसला अफजाई करनी चाहिए कि इस बार नहीं तो अगली बार। और एवरी वन हैज ए यूनिक पर्सनैलिटी, एवरी वन हैज ए यूनिक आइडेंटिटी, यूनिक पोटेंशियल। आपको अपनी विल पावर को समझना पड़ेगा। हर इंसान जो है तेज नहीं भाग सकता, हर इंसान तेंदुलकर नहीं बन सकता, हर इंसान जो है विराट कोहली नहीं बन सकता। समझ है कि नहीं? तो हर इंसान की अपनी एक टेंडेंसी है। आप बेस्ट एग्जांपल ले लीजिएगा ना भाई, वो जो एक मूवी है सितारे जमीन पर, वो देख लीजिए आप। समझ रहे कि नहीं? ये तारे जमीन पर जो मूवी है वो देख लीजिए। उससे आप ये समझोगे कि भाई हर इंसान की अपनी एक यूनिक आइडेंटिटी है, उसकी एक यूनिक प्रोफेशन हो सकता है। हो सकता है आप जिसको डॉक्टर बनाना चाह रहे हो एक बिजनेसमैन, बहुत बड़ा बिजनेसमैन हो, तो आपको समझना पड़ेगा। और तीसरी बात जहां तक मैं समझता हूँ, तीसरी बात जो है वो है हेलीकॉप्टर जो पेरेंटिंग है ना, कि भाई बच्चे पे इतनी तरह से नेविगेट करना, इतनी तरह से उसको जो है निगरानी करना कि भाई जो है उसको बिल्कुल ऑक्सीजन लेवल उसका कम कर देना, ये एक तरह की मतलब बेवकूफ़ी है, मैं तो यही कहूँगा। क्योंकि पेरेंटिंग जो है ना, तरबियत करना एक बहुत बड़ा मैं समझता हूँ कि इसको एक थॉट है, फूड ऑफ थॉट है, जो कि बच्चे को सिखाता है ना। एक बहुत बड़े यूटोपियन थिंकर है, वो कहते हैं कि भाई एक इंसान जो है ना वो 90% ऑब्जर्वेशन है, वो क्या ऑब्जर्व करता है और वो क्या क्या सोचता है, उसकी क्या थिंकिंग ऑफ प्रोसेस है। जब उसके खुद के आइडिया फॉर्म नहीं हो गए तो वो कैसे सरवाइव करेगा बाहर जाके? क्योंकि ये सोसाइटी तो क्रूअल है ना। तो आपको ये समझना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात यह है जो हम कर सकते हैं जैसे सिविलाइज सोसाइटी, कि जो ऐसे लोग हैं उनको साथ देना चाहिए, हमें उनको हौसला अफजाई करनी चाहिए। और हर बच्चे की अलग यूनिक आइडेंटिटी, उसका पोटेंशियल है, वो समझना चाहिए। तभी जाके हम इन केसेस को कम कर सकते हैं। बाकी आप क्या सोचते हैं इस बारे में, आप अपनी राय रख सकते हैं कमेंट बॉक्स में। अगर वीडियो अच्छी लगे